नमस्कार बच्चों। तो हर वीक की तरह जैसा आप जानते हैं हम लोग हर वीक एक रीजनिंग की क्विज़ करते हैं। तो ये हमारी इस वीक की रीजनिंग की क्विज़ है आपकी। रीजनिंग को एक्चुअली लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा पसंद किया था सभी बच्चों ने, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर कि कुछ नोन फैक्ट्स नहीं होते। जैसे आप बाकी क्विज़ेस अटेम्प्ट करते हैं जीके या फिर किसी सब्जेक्ट की क्विज़, या तो आपको आंसर आता होगा या फिर नहीं आता होगा। आता है तभी आप आंसर कर पाएंगे, नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। बट रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप क्वेश्चन पे रुके, उसको समझें और थोड़ा सा अगर आप उसमें माइंड यूज़ करेंगे तो आप इजीली आंसर बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से आंसर आना चाहिए। ओके, इसलिए बड़े बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर देंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। और आप पूरी वीडियो देखेंगे इसको और सारे क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल कंप्लीट द फिगर। देखिए ये आपकी क्वेश्चन फिगर है, इधर जो आपको दिख रही है दिस वन। और अगर आप इसमें देखें तो ये तीनों बॉक्सेस फिल्ड है, एक बॉक्स खाली है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आपको बताना है इस फिगर में इनमें से कौन सी फिगर एडजस्ट होगी जो इसको कंप्लीट कर देगी। पहले बाकी जो तीन कॉलम्स हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। देखिए आपका यहाँ पर ये एक ऐसा आना चाहिए जिससे कि ये आपका बॉक्स कंप्लीट हो जाए। देन उसके बाद यहाँ पर एक सर्कल आना चाहिए, प्लस आना चाहिए यहाँ पर इस तरीके से, एंड राउंड आना चाहिए। तो ये देख लीजिए कि ये सभी चीज़ें इनमें से किस बॉक्स में है। एक एक बॉक्स को ध्यान से देखिए और किस कॉर्नर में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि ये जो आपका बॉक्स है एज इट इज़ इनमें से कोई एक उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो बॉक्स के अंदर, जैसा एक मैं हिंट आपको दे दूँ, बॉक्स के अंदर अपर लेफ्ट साइड में, ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ आपका ये और सर्कल आएगा, एंड देन उसके बीच में क्रॉस आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो आप यही देखेंगे कि किसमें ऊपर लेफ्ट की तरफ ये चीज़ें हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करिए, ध्यान से फिगर को देखिए और आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। ABCD जो भी आप करेंगे आई चेक, और जिस बच्चे के सभी आंसर्स करेक्ट होंगे मैं उसको पिन भी कर दूंगी देख के, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। ये आपका पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो तो देखिए फर्स्ट फिगर है आपकी, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, उसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल है आपका। नेक्स्ट अगर आप देखो अगेन एक ट्रायंगल है एंड लेफ्ट साइड में एक सर्कल है। नेक्स्ट में और छोटा ट्रायंगल है और राइट साइड, सॉरी यहाँ पर राइट साइड में सर्कल है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में सर्कल है। फिर से एक बड़ा ट्रायंगल आ गया, ऊपर सर्कल, देन एक छोटा ट्रायंगल राइट साइड में सर्कल, देन एक सबसे छोटा ट्रायंगल लेफ्ट साइड में सर्कल। अब आप बताइए कि क्या आएगा नेक्स्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे लगता है फर्स्ट क्लास के बच्चे भी इसको बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए एक हिंट के तौर पे मैं कुछ, चलिए पहले आप पॉज करके बताइए फिर मैं हिंट बताती हूँ इसका। ओके, कौन सी फिगर आएगी? ये वाली आएगी, यहाँ पर बड़ा ट्रायंगल एंड राइट साइड में सर्कल, या फिर बड़ा ट्रायंगल एंड लेफ्ट साइड में सर्कल, या फिर बड़ा ट्रायंगल ऊपर सर्कल, या फिर नन ऑफ दिस, कोई करेक्ट नहीं है। तो देखिए ये कुछ पैटर्न इस तरीके का है जैसे आप लोग पैटर्न्स में करते हैं, ABC, देन फिर से A आ जाता है, फिर से B, फिर से C। यही हो रहा है ना, पहले ये आया B and C, फिर दोबारा से ये रिपीट हो गया, फिर दोबारा से ये रिपीट हो गई फिगर, फिर ये रिपीट हो गई। तो 3 बार फिगर्स आके देन रिपीट हो रही है। तो बताइए कि ABC ABC। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? आई थिंक इतना हिंट काफ़ी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे आते हैं। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए 2 लाइन से आपको एक क्रॉस बनाया हुआ था। नेक्स्ट फिगर में क्रॉस तो है ही, एक और लाइन आ गई आपकी। नेक्स्ट फिगर में इसके साथ क्रॉस था, ये लाइन थी, और एक और लाइन आ गई आपकी। इससे ये बना और इससे ये बना। अब आगे देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ। एक 4 लाइन का आपका एक क्वाड्रिलेटरल था, स्क्वायर था। उसके बाद आपने एक लाइन बढ़ा दी, 5 लाइन का पेंटागन आ गया। देन 6 लाइन्स का आपने यहाँ पर हेक्सागन आ गया। पहले 4 लाइन थी, 5, देन 6। उसके बाद आप इस फ्लावर में देखिए, पहले ये फ्लावर था आपका 4 पेटल्स वाला, देन इसमें क्या हुआ, पेटल्स इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट आप बताइए कि कौन सी फिगर इनमें से आएगी, A,
ये वाला फ्लावर यहाँ आएगा सर्कल के अंदर और ये डिफरेंट ही बिल्कुल। बी ट्रायंगल क्रॉस यहाँ आएगा। सी एक हेक्सागन यहाँ आएगा, या फिर डी ये वाला फ्लावर यहाँ आएगा। ओके, मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ जिससे कि आपको लास्ट वाले फिगर दिख सके। ध्यान से पहले पैटर्न समझना है आपको जो भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। देखिए ये फ्लावर की बात करी, डी ये एक्चुअली उसके अंडर आ रहा है। तो पहले इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना। इनमें रिलेशनशिप देख लीजिए कि कैसे एक दूसरे से ये फिगर बन रही है। देन इससे ये बना है, तो नेक्स्ट आप बताइए कि कौन सी फिगर होगी। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। इजी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये भी। आगे आते हैं अब नेक्स्ट। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपका ये था एक नंबर, देन क्वेश्चन मार्क, आगे पता नहीं क्या हुआ, और इसका रिलेशन इसके साथ है। तो आपको बताना है कि इसका रिलेशन इनमें से किसके साथ होगा, दिस 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 और दिस। देखिए मैं पहले आपको समझा दूं कि क्या हो रहा है। आपके दो हाफ सर्कल्स हैं, ये देखिए अगर आप देखो, ये एक आधा सर्कल ऊपर इस तरीके से एंड हाफ सर्कल नीचे। ओके, तो इनको ऐसे ना मिला। अगर मैं इन सर्कल्स को देखिए, एक सर्कल ऐसा था आपका और एक नीचे था। अगर नीचे वाले सर्कल को उठाकर मैं ऊपर रख दूँ, ऐसे रख दूँ, तो पूरा सर्कल बन जाएगा ना। तो क्या किया हुआ है इन्होंने, इस फिगर के हाफ को ध्यान से देख लीजिए। हिंट में बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये शायद आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो। ये जो फिगर आपको ये वाली दी हुई है, इसको यहाँ से आधा कट कर लिया बीच में से, और फिर इसको ऊपर रख दिया इसके, तो आपका सर्कल बन गया। समझ गए आप। जैसे कि कोई भी फिगर मैं बनाती हूँ, सपोज़ करिए मैंने ये फिगर बनाई है आपकी, ये फिगर थी, इसको हाफ कर दिया, यहाँ से काट दिया, एंड देन ये वाली जो पोर्शन था ये इसके ऊपर रख दिया। कहने का मतलब है ये आपका ऐसे था, देखिए ध्यान से, और इसके ऊपर जब ये रखा जाएगा ऐसे, तो अब ये फिगर पूरी ऐसे बन जाएगी। समझ गए, बाउंड्री हटा के इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर इसने वही किया है। दो आपके सेमी सर्कल थे उल्टे रखे हुए थे, उनको नीचे वाले को उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो पूरा सर्कल बन गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपकी एक फिगर है दिस वन। इसमें आप क्या करेंगे, इसको बीच से कट करिए और ये वाली शेप इसके ऊपर रख दीजिए, फिर देखिए कौन सी शेप बनेगी। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करिए, इस फिगर को अपनी कॉपी में बनाइए, उसके बाद यहाँ से इसको इरेज करके इसके ऊपर रखिए, और फिर देखिए कि इनमें से कौन सी फिगर इसके जैसी बनती है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। देखो मैं बता देती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को आंसर नहीं आया होगा। जैसे आपने इस फिगर को इसके ऊपर रखा, ये देखिए कैसी फिगर थी, ये पहले ऐसी फिगर थी, दिस 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 एंड ये, यही था ना हाफ। नीचे का हाफ यहाँ से हटा के ऐसे था एक्चुअली में, ये यहाँ से हटा के आपने ऊपर रखा है। तो जब ये इसके ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एंड देन दिस। अब देखिए कौन सी फिगर बन गई। मैं पूरी फिगर आपको दिखा देती हूँ। ये वाली फिगर बन गई, दो लाइंस आपकी, देन एक पूरी स्ट्रेट लाइन। अब बाउंड्री, बीच वाली बाउंड्री हटा देनी है आपको, देन ये। तो कहने का मतलब है ये दोनों साइड, देन ये दो, और उसके बाद ये कौन सी फिगर है आपकी, ये है आपका बी ऑप्शन। तो अगर आपने बी ऑप्शन लिखा है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आंसर गलत है। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। अब थोड़ा सा माइंड टेस्ट करते हैं आपका। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो शायद आपने सुना भी होगा पहले। लैरीज फादर हैज़ 5 सन्स। लैरी के जो फादर हैं उनके 5 बेटे हैं। एक का नाम है 10, दूसरे का नाम है 20, तीसरे का नाम है 30, 40। अब फिफ्थ सन का नाम बताइए। 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिफ्थ सन? फिफ्थ सन का नाम बताइए। वीडियो पॉज करिए, सोचिए कि 5वें सन का क्या नाम हो सकता है, एंड देन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए, आप में से 60% स्टूडेंट्स ने आंसर दिया होगा 50। आपको लगा होगा 10, 20, 30, 40, तो नेक्स्ट सन का नाम होगा 50, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। क्या कहा था आपको? देखिए ऐसे घुमाते हैं क्वेश्चन को रीजनिंग में। उसने कहा था लैरी के फादर के 5 बेटे हैं, कहने का मतलब है एक बेटे का नाम तो लैरी ही है। समझ रहे हो आप? तो जो फिफ्थ सन है इसका नाम लैरी है। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी लैरी।
द नेम ऑफ द फिफ्थ चाइल्ड इज़ लैरी, फिफ्थ जो पांचवा जो सन है उसका नाम लैरी है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी मैंशन इन द स्टार्टिंग दैट लैरी इज़ फादर। ये स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया कि वो लैरी के फादर है। लैरी तो एक उनका बेटा है ही, क्योंकि वो लैरी के फादर है। तो 5 सन्स में से अगर 4 के नाम ये है तो फिफ्थ का नाम लैरी होगा, ना कि 50। समझे? चलिए आगे आते हैं। अब फिर से रीजनिंग पर वापस आ जाते हैं। ये 5th क्वेश्चन था आपका। ओके, आंसर आप देंगे तो 5 करके देंगे। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है आपका, विच शेप डज नॉट फिट विद द अदर। ये आपकी शेप ए है, इसके साथ इनमें से बी सी डी कौन सी शेप है जो दूसरे के साथ फिट नहीं होती है, कुछ अलग है। तो देखिए चारों को ऑड वन आउट, जैसे आप वैसे ऑड वन आउट निकालते हैं ना, आपको बहुत सारी चीज़ों के नाम अगर दिए रहे तो उनमें सबसे अलग कौन है, तो इसमें अलग शेप आपको बतानी है। तो देखिए मैं सभी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक स्क्वायर है आपका, बीच में 2 ट्रायंगल्स हैं, एक बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल। नेक्स्ट यहाँ पर आपका एक स्क्वायर है, बीच में अगेन 2 स्क्वायर है, छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर। यहाँ पर आपका बाहर एक स्क्वायर है और अंदर 2 पेंटागन है। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्क्वायर है और अंदर अगेन 2 हेक्सागन है। ओके, वीडियो पॉज करिए, पहले आप आंसर दीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको हिंट बताती हूँ। आंसर मैं नहीं दूंगी इसका, क्योंकि इजी लग रहा है मुझे क्वेश्चन, बट हिंट दे दूंगी एक अगर आपको समझ नहीं आया तो। बट पहले आप वीडियो पॉज करके आप खुद सोच के अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए इसमें जितनी भी फिगर्स हैं, हिंट आप ये देख लीजिए, बीच वाली जो फिगर्स हैं वो छोटी बड़ी है लेकिन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट हो रही है। देखिए ट्रायंगल ट्रायंगल इस तरीके से, इन्होंने ऐसे नहीं बनाया ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल इस तरीके से आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन एक फिगर इसमें ऐसी है जिसमें अंदर दोनों फिगर सेम ही है बट वो फिट नहीं हो रही है एक दूसरे के ऊपर, डिफरेंट है एक दूसरे से। वो कौन सी शेप है? बाहर तो अगर आप देखें सब में स्क्वायर ही है, तो यानी कि अंदर वाली शेप डिसाइड करेगी कि क्या सेम नहीं है, कौन सा इनमें से फिगर ऐसी है जो कि ऑड वन आउट है। ओके, तो चलिए इतना हिंट काफ़ी, आप समझ गए होंगे, देखने से ही पता लग रहा है कि वो फिगर बाकियों के साथ मैच नहीं हो रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द, इस फिगर में, इस फिगर में यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, देखिए सबसे नीचे यहाँ। ओके, तो आपको बताना है कि कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क में आएगा। तो देख लेते हैं, इसमें जो रिलेशन है वो एरो वाले जो नंबर्स हैं आपका उनके साथ है। 4 का रिलेशन 16 के साथ है, 6 का रिलेशन 36 के साथ है, 5 का रिलेशन 25 के साथ है, 7 का रिलेशन आप बताइए कि किसके साथ होगा। आपके ऑप्शन है 7 का रिलेशन 7 के साथ होगा, या फिर 14, या फिर 48, या फिर 49। देखिए पहले ध्यान से रिलेशन देख लीजिए कि 4 का रिलेशन 16 के साथ क्यों है, 6 का 36 के साथ है तो क्यों है, 5 का 25 के साथ है तो क्यों है। ओके, वीडियो पॉज करिए, पहले ध्यान से रिलेशन को समझिए, उसके बाद आप बताएंगे कि 7 का रिलेशन किसके साथ होगा। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि रिलेशनशिप कैसे बन रही है इस फिगर में। 4 का रिलेशन 16 के साथ है, बिकॉज 4 × 4 16 होते हैं, 4 4s are 16, आप टेबल्स आपको आती होगी। 6 का रिलेशन 36 के साथ है, बिकॉज 6 6s are 36 होते हैं। 5 का रिलेशन 25 के साथ है, बिकॉज 5 5s are 25 होते हैं। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? जो नंबर है वो खुद से मल्टीप्लाई होके दूसरे नंबर के साथ रिलेशन बना रहा है। अगर मैं कहूँ 9 का रिलेशन किसके साथ होगा, तो 9 9s कितने होते हैं 81, तो 9 का रिलेशन 81 के साथ होगा। ये रिलेशनशिप है। ओके, तो 7 का बताइए अब किसके साथ होगा, 7 × 7, 7 7s जो होगा वही उसके साथ 7 रिलेशन बनाएगा। समझ गए आप? तो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होके जो नंबर आता है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इस एरो में। 6 खुद से मल्टीप्लाई होके 6 6s are 36 होते हैं तो 36 सामने आ गया। 4 4s are 16 होते हैं तो 16 सामने आ गया। 5 5s are 25 होते हैं तो 25 सामने आ गया। अब 7 के सामने देखिए आप क्या आएगा इनमें से। आई थिंक ये बहुत बड़ा हिंट हो गया, इसके बाद तो आपने आंसर कर ही देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको ये एक फिगर दी हुई है, आपको बताना है इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स और सर्कल्स हैं।
दोनों काउंट करने हैं मिला के। तो वीडियो पॉज करिए क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे स्क्वायर्स एंड सर्कल्स दिख रहे हैं। पॉज करके पहले एक एक करके काउंट करिए सभी को और उसके बाद आप आंसर देंगे। देखिए ऐसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 बीच में है, 7 8 9 10। पहले सर्कल्स लिख लीजिए 10। अब स्क्वायर्स देखिए, ये बहुत सारे स्क्वायर्स है, ये दिस वन, दिस। ओके, सारे स्क्वायर्स को काउंट करिए। एक मैं हिंट आपको बता दूं, ये जो बड़ा सा है ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल्स हैं आपके। तो स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। वीडियो पॉज करके आंसर बताइए जल्दी से। टोटल मिला के 29 है या फिर 26 है या फिर 25 है या फिर 27? चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अब इसका मैं आंसर बता ही देती हूँ क्योंकि हो सकता है एक दो स्किप हो गया हो आपसे। वैसे तो इजी ही क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये इसकी आंसर फिगर है। जहाँ पे आपको C1 C2 C3 लिखा हुआ है वो सर्कल के लिए लिखा हुआ है। जहाँ पे S1 S2 S3 लिखा हुआ है वो स्क्वायर्स के लिए लिखा हुआ है। अगर आपके स्क्वायर 17 आए हैं, सर्कल 10 आए हैं और टोटल 27 आया है, तो यानी कि आपका आंसर सही है। अदरवाइज़ आपका आंसर गलत है। और क्यों गलत है उसका रीज़न आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, बहुत छोटे छोटे S1 S2 S3 ये सारे आपको स्क्वायर्स काउंट करने हैं और कई स्क्वायर्स के बीच में भी सर्कल्स हैं, उनको भी काउंट करना है आपको। ये देखिए, जैसे यहाँ पर है ये दिस वन, ये स्क्वायर, ये सर्कल भी और बाहर स्क्वायर है, तो दोनों काउंट करने थे आपको। ओके, तो चलिए आंसर 27 होना है इसका। 27 है तो सही है, अदरवाइज योर आंसर इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज विच शेप डज नॉट फिट विद द अदर। कौन सी शेप है जो बाकियों से अलग है, बाकियों के साथ फिट नहीं होती। चारों शेप्स को देख लीजिए। एक ये शेप है आपकी, सेकेंड वन इज दिस, सी इज़ दिस एंड डी इज़ दिस। A B C या फिर D, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? जल्दी से वीडियो पॉज करिए, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए मैं हिंट बता देती हूँ इसमें। तो देखिए क्या हुआ है यहाँ पर। हिंट के तौर पे आप इतना समझ लीजिए कि जो 3 शेप्स जो हैं आपकी यहाँ पर, उनमें इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हैं। आपको साइड्स काउंट करनी है। देखिए जैसे इसमें अगर मैं काउंट करूँ इस फिगर में, 1 साइड 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 साइड्स हैं इसमें। आप इसमें देखिए कितनी है, इसमें देखिए कितनी है, इसमें देखिए कितनी है। यहाँ पर जो अलग फिगर है वो साइड्स के बेसिस पर है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक फिगर ऐसी है जो जिसमें कि बाकियों से अलग साइड है, वो कौन सी फिगर है आप इजीली अब काउंट करके बता सकते हैं। तो साइड्स काउंट कर लीजिए। साइड्स आपको काउंट करनी आती होगी किसी भी क्लोज शेप की, और उसके बाद आंसर दे दीजिए। चलिए आगे आते हैं। फिर से एक माइंड टीजर आ गया है। ओके, अ मंकी, अ स्क्विरल एंड अ बर्ड आर रेसिंग ऑन द टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री। देखिए तीनों, मंकी, स्क्विरल और बर्ड, तीनों दौड़ रहे हैं कोकोनट ट्री के ऊपर। हु डू यू थिंक विल गेट द फर्स्ट बनाना। बताइए कि सबसे पहले बनाना किसको मिलेगा। जल्दी से देख लीजिए। चिड़िया है, उड़ सकती है, गिलहरी है, पेड़ पे बहुत तेज़ दौड़ती है, और बंदर को तो बनाना बहुत ही पसंद है। तो सबसे पहला बनाना किसको मिलेगा, मंकी, स्क्विरल या फिर बर्ड। ध्यान से सोच के बताइए वीडियो पॉज करके। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब मैं इसका आंसर बताती हूँ। ये किस चीज़ का ट्री था, दिस वॉज अ कोकोनट ट्री। और क्या कोकोनट ट्री के ऊपर बनाना लगते हैं, द आंसर इज़ नो। तो तीनों अगर भागेंगे कोकोनट बनाना लेने के लिए, तो बनाना तो किसी को भी नहीं मिलेगा। सो द आंसर विल बी नन ऑफ देम। किसी को बनाना नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स अ कोकोनट ट्री, क्योंकि ये कोकोनट ट्री है। आपने सोचा होगा बहुत बच्चों ने चिड़िया को मिलेगा क्योंकि वो उड़ के चली जाएगी, है ना, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको एक आम के पेड़ पे कहूँ, देखूँ, बोलूँ कि सबसे पहले देखते हैं जामुन कौन लाएगा, कौन लाएगा, कोई भी नहीं लाएगा, क्योंकि आम के पेड़ पर जामुन है ही नहीं जब तक तुम अपने पास से जामुन लेके आम पर ना चढ़े हो है ना। ओके चलिए आगे आते हैं। 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये 10th क्वेश्चन था आपका। ये भी क्वेश्चन की तरह ही मैं काउंट कर रही हूँ, भले ही ये थोड़ा आपका मूड को रिलैक्स करने के लिए है। 11th क्वेश्चन है आपका। ये आपकी क्वेश्चन फिगर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आपको बताना है C एंड D चारों में से कौन सी फिगर यहाँ पर फिट होगी जो इसको कंप्लीट कर देगी। तो पहले पेंसिल या कुछ ले लीजिए, इस फिगर को कंप्लीट करिए स्क्रीन के ऊपर या फिर अपनी कॉपी में इसको बना लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी। एक तो आपको लाइन ऐसे चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए,
देन आपको एक साइड, ये तो अपने आप कंप्लीटेड है, देन आपको साइड में अगर देखो कॉर्नर में ये 3 बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी कॉर्नर में एक आपको क्वार्टर जैसा सर्कल चाहिए। तो ये चीज़ एक लाइन लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से। लाइन का भी ध्यान रखना, देखिए ये वाली फिगर बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि इसमें लाइन इस तरीके से दी हुई है, ऐसे तो हमें लाइन नहीं चाहिए ना अपनी फिगर में। तो कैसे लाइन चाहिए और कौन सा आपका फिगर को कंप्लीट करेगा, बहुत ध्यान से देखना है आपको चारों में से। देन आप ABCD करके आंसर देंगे, जल्दी करिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। ये देखिए ये वाली फिगर कंप्लीट करेंगे। ऐसी फिगर इन तीनों ऑप्शंस में से कैसी लग रही, कौन सी थी, आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं। 12th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विच इज़ अंडर द टेबल एंड कैन स्लाइड। कौन सा ऑब्जेक्ट है जो टेबल के नीचे भी है इस फिगर में और स्लाइड भी कर सकता है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक आपके स्लाइड कर सकते हैं, एक आपके रोल कर सकते हैं, रोल एंड स्लाइड। सेकेंड क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। स्लाइड वो ऑब्जेक्ट करते हैं, जैसे कि आप स्लाइड पे जब जाते हैं, स्लाइड्स आपके स्कूल में होगी तो आप स्लाइड करके नीचे आते हैं ना, जो जैसे रखे गए हैं एज इट इज़ नीचे आ जाते हैं फिसल कर। आप जब स्लाइड पे जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है आप गोल गोल घूम के बॉल की तरह लुढ़क के ऐसे 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 नीचे आते हैं, आप सीधे नीचे आ जाते हैं, यानी कि आप स्लाइड करते हैं। लेकिन अगर आप एक बॉल को रखेंगे तो बॉल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सीधी ही नीचे आ जाएगी, वो गोल गोल घूम के नीचे आएगी, उसको हम बोलते हैं रोल करना। रोल वो चीज़ें करती है जिनका कि जो सरफेस है वो कर्व्ड होता है। जैसे बॉल अगर आप देखें तो उसका सरफेस कर्व्ड है, गोल गोल सरफेस है, इसलिए वो घूम के आती है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ इस कैन की, तो ये भी अगर आप कैन रखेंगे, एक बॉटल रख दीजिए आप अपनी, आपकी बॉटल भी घूम के नीचे आएगी। ओके, तो आपको बताना है, स्लाइड का बताना है, रोल का नहीं बताना। कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल के नीचे भी होना चाहिए और स्लाइड भी करना चाहिए। ये बॉक्स या फिर ये आपका सिलेंड्रिकल बॉक्स एक, या फिर बॉल, या फिर व्हाट इज़ दिस स्केल जैसा कुछ है ये वाला, ये चीज़। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। ऐसा ऑब्जेक्ट जो टेबल के नीचे है और स्लाइड कर सकता है, और फटाफट से आंसर दीजिए। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको ये फिगर दी हुई है, आपको बताना है इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं। देखिए ऑप्शंस बता देती हूँ, 10, 11, 12 या फिर 13। मैं जूम कर देती हूँ इसको आपके लिए, ये लीजिए। अब इसको वीडियो को आप पॉज कर लीजिए ज़रा, और उसके बाद इसका एक एक ट्रायंगल काउंट करिए कि कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें, देन आप आंसर करेंगे। चलिए आपने काउंट कर लिए होंगे, आप बताइए कितने ट्रायंगल्स हैं, 10, 11, 12 या फिर 13। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने तो। ओके, अब आंसर फिगर पे आते हैं आपकी। तो इसमें 12 ट्रायंगल्स थे भाई, अगर आपने 12 काउंट किए हैं तो आपका आंसर सही है। और आप में मुझे ये भी पता है ज़्यादातर बच्चों ने 11 ट्रायंगल्स काउंट किए होंगे। क्यों? क्योंकि आप ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल को तो भूल ही गए होंगे। आपने जो आंसर दिया उसको ईमानदारी से आंसर दिया करो। मैंने देखा है पहले बच्चे 11 लिखते हैं, फिर जैसे ही वो आंसर देखते हैं तो वो बदल देते हैं, एडिट कर देते हैं, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है किस बच्चे ने एडिट किया है। तो आप ईमानदारी से आपको आंसर्स देने हैं। ये ट्रायंगल अगर आपने काउंट किया था 12 लिखा था तो आपका आंसर सही है। अगर आप इसको भूल गए बड़े वाले ट्रायंगल को, देन योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है आपका। यहाँ पर एक हेक्सागन है 6 साइड वाला, उसके अंदर 2 खाली सर्कल्स हैं। इससे क्या बना दिया इन्होंने, एक पेंटागन बना दिया, 5 साइड बना दी, दोनों खाली सर्कल्स को बाहर भेज दिया और अंदर एक भरा हुआ सर्कल ले आए। समझ में आया कैसे एक से दूसरी फिगर बनी है। 6 साइड की 5 हो गई, सर्कल्स दोनों बाहर चले गए, बीच में भरा हुआ सर्कल आ गया। अब आप बताइए इसका क्या होगा। इसमें 4 साइड हैं और वही अंदर 2 खाली सर्कल हैं, तो इसमें बताइए क्या होगा। 3 साइड बन जाएगी, खाली सर्कल बाहर, अंदर भरा हुआ, या फिर 3 साइड बन जाएगी, बाहर भरे हुए अंदर खाली, या फिर इसमें भी 5 साइड बन जाएगी, बाहर खाली सर्कल अंदर भरे हुए, और या फिर 5 साइड बाहर खाली अंदर खाली, बाहर 2 फिल्ड सर्कल्स। जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन है। देखिए देख लीजिए फिगर में साइड एक कम हो रही है तो इसमें भी साइड कम होगी, सर्कल्स दोनों बाहर जाएंगे, जैसे थे वो दोनों बाहर चले जाएंगे और अंदर उनका उल्टा आ जाएगा, खाली थे तो भरा हुआ आ जाएगा, भरे थे तो खाली आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका।
चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द कोड फॉर राइट इज़ SJHIU। आपने कोड लैंग्वेज सीखी होगी, थर्ड क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाती है आपकी। एक बच्चे को जब राइट लिखना है तो SJHIU लिखता है वो। आपको पता है जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ होती है, रॉ एंड ऑल, जो हमारी खुफिया एजेंसीज़ है जो सीक्रेटली काम करती हैं, जब उनको एक दूसरे को मैसेज पास करना होता है तो वो नॉर्मल नहीं करती। मान लीजिए उनको किसी का नाम लिखना है, किसी बच्चे का नाम राम है, तो वो राम नहीं लिखेंगे, उनके अपने कोड होते हैं कि R की जगह हम ये लिखेंगे। सपोज़ करिए जैसे इसमें कोड फॉलो हो रहा है, राइट को ये लिख रहे हैं, और फिर आपको कोड पहचानना भी आना चाहिए कि क्या कोड है। तो बड़ा हो गया आप में से कोई बच्चा अगर किसी ऐसी एजेंसी का पार्ट बनता है तो फिर ये कोड लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए रीजनिंग में। तो ठीक है, राइट को ये लोग SJHIU लिख रहे हैं, तो आप बताइए कि FINDS फाइंड्स को क्या लिखेंगे। पहले कोड पहचान लीजिए। देखिए R को ये लोग S लिख देते हैं, I को J लिख देते हैं, G को H लिख देते हैं, H को I लिख देते हैं, और लास्ट में जो T है उसको U लिख देते हैं। कहने का मतलब है इन्होंने कोड कैसे बनाया है, जो वर्ड है, जो लेटर है आपका, उससे एक अगला वर्ड लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए राम का मुझे लिखना है तो मैं R की जगह क्या लिखूंगी, S, क्योंकि R के नेक्स्ट नंबर S आता है। A की जगह B लिखूंगी और M की जगह N लिखूंगी, तो मैं उसको SBN लिख के दूंगी। जब मैं SBN लिख के दूंगी तो किसी को समझ नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है, लेकिन सेकंड पर्सन जो है जिसको मैं बता रही हूँ वो समझ जाएगा कि ये राम लिखा है, क्योंकि उसे पता है कि ये S की जगह R होना चाहिए, B की जगह A और N की जगह M, तो वो इसको डिकोड कर लेगा। इसको डिकोडिंग बोलते हैं। ओके, तो चलिए राइट का कोड ये है। आप मुझे फाइंड्स का कोड बताइए, जल्दी से कॉपी पेंसिल ले आइए। F की जगह बताइए क्या आएगा। नेक्स्ट नंबर आ रहे हैं, पता है ना, I, N, D एंड S। फटाफट से वीडियो पॉज करके आंसर बताइए। ओके, आंसर दे दिया होगा आपने। तो देखिए ये है, राइट्स का ऐसे लिखा गया था, तो फाइंड्स का लिखा जाएगा GJOET। GJOET कहने का मतलब है ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने ए लिखा है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज नहीं। आप अच्छे एक रॉ एजेंट नहीं बन सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब थोड़ा सा माइंड टीजर हो जाए। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ हैव 6 बॉयज़। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ जो है उनके 6 लड़के हैं, 6 सन्स हैं। ईच बॉय हैव 1 सिस्टर। हर लड़के की एक बहन है। आपको बताना है हाउ मेनी पीपल देयर आर इन द फैमिली। फैमिली में कितने लोग हैं। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ है, 6 बॉयज़, 6 लड़के हैं उनके, और हर लड़के की एक बहन है। तो काउंट कर लीजिए फैमिली में कितने लोग हैं। थोड़ा माइंड लगा के माइंड यूज़ करना, क्योंकि आपका माइंड टीजर्स हैं ये। उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ, जल्दी करिए। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो अगर आपने ये किया है कि मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ 2 हो गए, 6 उनके सन हो गए, और हर सन की एक सिस्टर, मतलब 6 लड़कियां हो गई। तो अगर आपने कहा है कि फैमिली में 14 मेंबर्स हैं, तो आप बिल्कुल गलत है। देखिए वो 6 बॉयज़ है और उनकी एक ही बहन है। वो जो एक सिस्टर है, देखो 6 बॉयज़ हैं, ये 6 बॉयज़ है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर इन सब की एक ही सिस्टर होगी तो वो 6 की सिस्टर मानी जाएगी ना। हर बॉय की एक सिस्टर है। देखिए ये इसकी भी सिस्टर है, इसकी भी सिस्टर है, इसकी भी। ऐसा तो नहीं है कि घर में 3 भाई बहन है अगर, तो एक बहन सिर्फ एक ही भाई की बहन होगी, वो दोनों की बहन मानी जाएगी। तो दिस गर्ल, ये जो एक लड़की है, ये 6 की सिस्टर मानी जाएगी। यानी कि घर में कितने लोग होंगे, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ 2 हो गए, 6 बॉयज़ और 1 गर्ल, सिर्फ एक लड़की है उनके घर में। सो 6 7 8 9, वहाँ पर 9 मेंबर्स हैं फैमिली के। समझे। अगर आप नहीं समझे कि क्या हुआ है तो आप किसी घर में किसी बड़े से पूछेंगे अपने, वो आपको बता देंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो हो गया 6 बॉयज़ हैं, एंड जैसा कि मैंने बताया हर की एक बहन है, विच मीन्स कि +1 पर्सन, एक ही बहन है सबकी एक ही बहन है, बिकॉज सेम सिस्टर हर किसी की बहन मानी जाएगी। 17th क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं, ऑल्दो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, बट आप देख लीजिए कि कैसे इसको कंप्लीट करेंगे आप। ये 3 एंड देन यहाँ पर आपको एक लाइन तो ऐसे चाहिए होगी, तो देख लीजिए किसमें लाइन ऐसे है, घुमा के लाइन होनी चाहिए। मुझे लगता है इसी से आपका आंसर मिल गया आपको। उसके बाद आपका ये वाला बॉक्स होना चाहिए, इस वाले बॉक्स में ऐसी एक लाइन होनी चाहिए जिसमें ये दोनों फिल्ड होने चाहिए, भरे हुए होने चाहिए एक तरफ से, इधर से।
उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें किस में हैं, और ये एक लाइन बीच में से ऐसी इतनी होनी चाहिए बॉक्स से पहले तक। तो ये सभी चीज़ें किस में हैं इन फिगर्स में, ये आप देखेंगे। जल्दी से वीडियो पॉज कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन सी फिगर इसको कंप्लीट कर देगी बिल्कुल अच्छे से, वही आपका आंसर होगा। ओके, आगे आते हैं। तो ये देखिए, ये इसको इन्होंने आंसर दिया हुआ है, इससे आप मैच कर सकते हैं कि ये ऐसी फिगर कौन सी दिखती है, हिंट के तौर पे लेना चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। विच लेटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू फॉर्म नेम ऑफ वेजिटेबल एंड नेम ऑफ अ फ्रूट। ऐसे आप जाएंगे तो एक वेजिटेबल का नाम बन रहा है, ऐसे आप जाएंगे तो एक फ्रूट का नाम बन रहा है। आपको बताना है इसमें से कौन सा लेटर इस क्वेश्चन मार्क में फिट होगा। इधर है आपका TURN-P, इधर है आपका K खाली जगह WI। ओके, तो यहाँ पर A आएगा या I आएगा या L आएगा या फिर E आएगा। लास्ट ऑप्शन E है आपका। तो इसको दोनों को लिख के देखिए। पहले यहाँ पर A फिक्स करिए, देखिए क्या कोई वेजिटेबल और फ्रूट बन रहा है, फिर I फिक्स करिए। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे कुछ आपको बताना भी नहीं चाहिए, आप जल्दी से लिख दीजिए, आप अपने आप समझ जाएंगे। ओके, 19th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द मिरर इमेज ऑफ फिगर दिस। ये फिगर X है आपकी। इफ़ मिरर, यहाँ पर आपने मिरर रख दिया, शीशा रख दिया है, आप बताइए कि ये फिगर शीशे में कैसे दिखाई देगी। इधर शीशा है, इधर कैसी बनेगी ये फिगर। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऐसे, ऐसे, दिस वन और दिस वन। देख लीजिए चारों को। इसमें एरो इधर है, दूसरा एरो नीचे हो गया है, एक एरो राइट साइड में एंड एरो ऊपर, इधर लेफ्ट में एंड ऊपर, ऊपर एंड लेफ्ट। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बस थोड़ा सा हिंट ऐसे ही देना है मुझे, कि जब आप मिरर रखते हैं यहाँ पर, अगर आपका एरो ऊपर की तरफ है तो मिरर में वो आपको एरो ऊपर ही दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि एरो नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एरो यहाँ पर आपका मिरर है, सपोज करिए ये, इसको आप मिरर ले लीजिए, ये मिरर रखा हुआ है, मान लीजिए शीशा है ये, और इधर आपका एरो का इधर की तरफ है, फेस इधर है, तो एरो आपका ऐसा नहीं बनेगा, एरो आपका दूसरी तरफ फेस करता हुआ बनेगा। लेफ़्ट साइड की तरफ जो चीज़ें हैं वो राइट दिखाई देती है, राइट वाली लेफ़्ट दिखाई देती है। अगर आप कभी लिख के एक अपना नाम लिखिए, मिरर में ले जाके देखिए, तो आपको बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा वो। लेकिन ऊपर नीचे वाली चीज़ें चेंज नहीं होती। ऐसा तो नहीं होता ना, आप शीशे में देखने गए, आपको आपके पैर ऊपर दिख रहे हैं और सर नीचे दिख रहा है, वो तो नहीं होता। यानी कि ऊपर नीचे की चीज़ें सेम रहती है, तो ऊपर वाला एरो सेम रहेगा, लेफ्ट राइट वाली चीज़ें बट चेंज हो जाती है। ओके, तो ये जो एरो आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है, ये अब राइट साइड में जाएगा। अब आप सोच लीजिए, आई थिंक मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ शोज 15 मेन इन अ रो। एक फोटोग्राफ ले रहे हैं, जैसे आपके स्कूल में आपकी क्लास का फोटो होता होगा, उस ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ में 15 पीपल है। रोहन इज़ इन द मिडल, रोहन बिल्कुल बीच में है। व्हाट इज़ हिज पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, तो आपको बताना है उसकी पोजीशन क्या है। राइट एंड से ले लो, लेफ्ट एंड से ले लो, अगर वो बीच में है तो दोनों जगह से पोजीशन सेम ही होगी। 7th पोजीशन पर है वो, 15th पर है, 8th या फिर 10th। 15 लोग बना लीजिए एक अपनी कॉपी में, और सबसे बीच वाले को देखिए फिर वो किस पोजीशन पे होगा। चलिए आंसर करिए आप तब तक। देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको, ये हमारे 15 लोग हैं, ये 15 पीपल है जो एक फ़ोटोग्राफ के लिए खड़े हुए हैं। इनमें जो बीच वाला पर्सन होगा वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। 7 लोग आप इधर छोड़ दीजिए, 7 इधर छोड़ दीजिए, जो बीच में होगा वो आपका मिडिल में पर्सन होगा। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो पर्सन है ये रोहन है, ये बिल्कुल बीच में है, क्योंकि इसके इधर 7 पीपल है, इधर 7 पीपल है। अब बताइए रोहन की पोजीशन क्या है। लेफ्ट हैंड से ले लो, राइट से ले लो, एक ही बात होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8th पोजीशन पर है, इधर से भी और इधर से भी। समझ रहे हैं आप। तो करेक्ट आंसर होगा आपका C 8। अगर आपने 8th आंसर दिया तो सही है, अदरवाइज योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, सो दैट्स ऑल। ये हमारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा रीजनिंग की क्विज करने में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।